एक स्थान पर 3 पर्वत थे। उन पर्वतों से लगी हुई एक बड़ी खाई थी, जिसके कारण कोई उस तरफ नहीं जा पाता था। एक बार देवताओं का उस ओर आना हुआ। उन्होंने पहाड़ों से कहा, हमें इस क्षेत्र का नामकरण करना है। तुम में से किसी एक के नाम पर ही नामकरण किया जाएगा। हम तुम तीनों की एक एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। 1 वर्ष बाद जिस पर्वत का सर्वाधिक विकास होगा, उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण किया जाएगा। पहले पर्वत ने वर मांगा, मैं ऊंचा हो जाऊं ताकि दूर दूर तक दिखाई दूं। दूसरे ने कहा, मुझे प्राकृतिक संपदाओं से भरकर घना और हरा भरा कर दो। तीसरे पर्वत ने वर मांगा, मेरी ऊंचाई कम कर इस खाई को समतल बना दो ताकि यह संपूर्ण क्षेत्र उपजाऊ हो जाए। देवता तीनों की इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे चले गए। जब 1 वर्ष बाद देवता उस क्षेत्र में एक बार फिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पहला पर्वत बहुत ऊंचा हो गया था, किंतु वहां कोई नहीं जा पाता था। दूसरा पर्वत इतना अधिक घना व हरा भरा हो गया था कि उसके भीतर सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए कोई उसके भीतर जाने का साहस ही नहीं कर पाता था। तीसरे पर्वत की ऊंचाई बहुत कम हो गई थी और खाई भर जाने से उसके आसपास की भूमि उपजाऊ हो गई थी, इसलिए लोग वहां आकर बसने लगे थे। देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम तीसरे पर्वत के नाम पर रखा। कथा सार यह है कि हर किसी की निगाहों में आने की इच्छा और सबो ऊंचा होना अहंकार का प्रतीक है। प्राकृतिक संपदाओं से हरा भरा होने के बावजूद किसी के काम न आना स्वार्थी वृत्ति को दर्शाता है। अपने गुण व धन का समाज में विकास हेतु उपयोग करने वाला ही वास्तव में सम्मान का अधिकारी होता है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।